हेलो एवरीवन। यूपीडीएलएड का एग्जामिनेशन कब से होगा? बहुत ज्यादा ये इशू जो है बन चुका है। देखो, तैयारी तो आप लोग को करते रहनी है। एग्जामिनेशन कब होगा, कब जो है फॉर्म फिलअप स्टार्ट होगा, ये सारे इंफॉर्मेशन तो आपको हम लोग देते रहते हैं। हमारा जो लाइव क्लास 5 बजे का होता है उसमें भी मैं आपको बताते रहती हूँ कि क्या क्या इंफॉर्मेशन आ रही है। जो भी इंटरनल तौर पर इंफॉर्मेशन रहती है वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। तो आज जो है हम इसी पर बात करेंगे, एग्जामिनेशन कब तक होने की संभावना है। क्योंकि देखो, ऑफिशियली जो है अनाउंसमेंट बिल्कुल नहीं हुआ है, तो एक एनालिसिस के बेसिस पे कि ये विश्लेषण करके जो है बताया जा सकता है कि हाँ, यहाँ तक जो है एग्जामिनेशन होने की संभावना है। तो हम उस पर बात करेंगे एंड साथ साथ फॉर्म फिलअप कब होगा, क्योंकि फॉर्म फिलअप का एक बार डेट आ जाता है कि फॉर्म भराना स्टार्ट हो गया तो क्लियर हो जाता है कि भाई आपका एग्जामिनेशन भी कब लिया जाना है। तो चलिए इस पर बात करते हैं। उससे पहले मैं आप लोग को बता दूं, यूपी डीएलएड सेमेस्टर 1 का क्लास, लाइव क्लास हम 5 बजे हमारे इसी चैनल पर चलाते हैं। तो आप लोगों को क्लास ज्वाइन करना है तो बिल्कुल कर सकते हैं। बाल विकास, शिक्षण अधिगम सिद्धांत, साथ साथ जो है आप लोग के सामाजिक विज्ञान, ये तीनों पेपर आप लोगों के लिए थोड़ा सा 50-50 नंबर का है तो डिफिकल्ट भी होता है। तो इन तीनों की अच्छे तरीके से आपको तैयारी करनी है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की आपको तैयारी करनी है, तो आप हमारा जो है क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। उसका फ्री पीडीएफ, फ्री मटेरियल आपको टेलीग्राम पर दिया जाता है और साथ साथ में हम डिस्कशन भी करते हैं जिससे कि आप लोगों की अच्छे से तैयारी हो सके। इसके अलावा मैथ्स का भी क्लास लिया जाता है। मैथ्स आप लोग ऑलरेडी कंप्लीट करके बैठे हुए, लेकिन ठीक है, मैथ्स का भी क्लास लिया जाता है जिससे कि आप उसकी भी तैयारी अच्छे से कर सके। इसके अलावा जो है हमारा जो ऐप है कैटली सोनी ऐप, आप वहां पर भी जा सकते हैं। कैटली सोनी ऐप पर आप लोग को फ्री पीडीएफ, फ्री मटेरियल दिया जाता है, साथ साथ में आप लोग को नोट्स भी दिया जाता है। अगर आपको बाल विकास, शिक्षण अधिगम सिद्धांत, सामाजिक विज्ञान, इसमें कोई भी प्रॉब्लम है तो आप हमारा नोट्स ले सकते हो, परचेस कर सकते हो। उसको कंप्लीट करना है कम समय में, एकदम जो निचोड़ बोला जाता है वो उसमें दिया गया है। कम समय में आप अच्छी तैयारी वहां से कर पाओगे। चलो बात कर लेते हैं हम लोग कि भाई एग्जामिनेशन कब होगा। बच्चों के लिए सिरदर्द बना हुआ है, लेकिन एक्चुअली में सिरदर्द ये बनाने की बात जो है अब बन रही है। क्यों मैं बोलूं? क्योंकि अभी जितना लेट कर रहा है उससे आपका सेशन लेट हो रहा है, और इसमें लेट यानी कि आपका आगे का लेट, तो ये अब नहीं होना चाहिए। ठीक है, इलेक्शन था, बाकी सारी चीजें थी, समझ में आ रहा था, बट अब ज्यादा लेट नहीं चाहिए बच्चों को, ये खुद वो बोल रहे हैं। पीएनपी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन अभी तक नहीं आया है, ना फॉर्म फिलअप को लेकर के, ना एग्जामिनेशन को लेकर के। लेकिन जो इंटरनल तौर पर इंफॉर्मेशन आ रही है उस पर ही हम बात कर लेते हैं। वहां पे बताया जा रहा है कि फॉर्म फिलअप आप लोगों को 25 जून से लेकर के 28 जून के बीच में जो है डेट देखने को मिल सकता है। अब आप बोलोगे मैम एग्जैक्टली आप डेट कैसे बता रही हैं? देखो, हमारी जो बात हुई है उनमें उनका भी यही कहना है 25 से 28 के बीच में जो है फॉर्म फिलअप का हम निकाल देंगे, ये इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो इस बेसिस पे हम आपको बता रहे हैं। हमने उनसे बोला भी कि हम ये कॉल रिकॉर्ड्स जो है सुना सकते हैं या फिर यूज़ कर सकते हैं, तो मना कर दिया है, इसलिए हम लोग उसको कर नहीं पाएंगे। लेकिन यस, 25 से 28 के बीच में जो है बताया जा रहा है कि फॉर्म का डेट आ सकता है। ठीक, ये हम जो है एग्जामिनेशन को लेकर के नहीं, फॉर्म को लेकर के बात कर रहे हैं। ये आप लोगों का जो है फॉर्म के को लेकर के बताया गया है। एग्जामिनेशन को लेकर के अगर हम बात करते हैं इसी बेसिस पे, क्योंकि जो हमें पता चला उसी बेसिस पे, तो उसमें आप लोगों का जो है टाइम निकल कर आ रहा है 20 जून, जुलाई, 20 जुलाई, 20 जुलाई से लेकर 25 जुलाई के बीच में आपके एग्जामिनेशन का डेट बताया जा रहा है। कुछ लोग एग्जैक्टली 22 जुलाई बता रहे हैं, लेकिन देखो हम एग्जैक्टली बात नहीं कर सकते क्योंकि जिनसे हमारी बात होती है वो भी एग्जैक्टली डेट नहीं बताते हैं, तो हम कैसे आपको बता दें। 20 से 25 जुलाई के बीच में जो है आप लोगों के एग्जामिनेशन के डेट को बताया जा रहा है कि एग्जामिनेशन हो सकता है यूपी डीएलएड सेमेस्टर 1 और 3 का, यानी कि जो आप लोगों का विषम सेमेस्टर है उसका एग्जामिनेशन का डेट यही बताया जा रहा है। मैं आपको बताऊं तो डिपेंड करेगा यहाँ पर, अगर ये वाला फॉर्म फिलअप का जो है वो लोग सही बताए हैं, अगर ये करेक्ट हो गया तो एग्जामिनेशन भी यहीं पर हो जाएगा। तो हमें वेट करना है, आज है 23, हमें वेट करना है 25 तक, 25 से 28 के बीच में अगर फॉर्म का डेट आ जाता है तो ये
जो डेट उन्होंने बताया है ये सही हो जाएगा, इसी बीच में एग्जामिनेशन ले लिया जाएगा, और इसको अगर क्रॉस किया तो ये अपने आप जो है ऑटोमेटिक आगे बढ़ जाएगा। एनालिसिस यही है, विश्लेषण यही है कि 20 दिन का जो है 15 से 20 दिन का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं। अब बात हो जाता है आप लोगों का कि क्या एग्जामिनेशन का फॉर्म आएगा उसके जस्ट 1 वीक के बाद। कुछ लोग ये बता रहे हैं कि 1 वीक या 10 दिन के बाद ही एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, तो ऐसा नहीं होता है। देखो पूरा प्रोसेस में काम होता है। जो लोग यूनिवर्सिटी में हैं या फिर जो लोग इस चीज में हैं वो बता सकते हैं कि ये पॉसिबल ही नहीं है। तो ये पॉसिबल इसलिए नहीं होता है कि जब आप लोग का फॉर्म भराया जाता है तो फॉर्म भराने के बाद सारी चीजों का वेरिफिकेशन वन स्टेप बाय अदर स्टेप जो है होते रहता है। तो ये सारे प्रोसेस में 15 दिन 10-15 दिन तो इजिली लग जाते हैं। तो ये 10 दिन और 8 दिन जो बोल रहे हैं कि हाँ फॉर्म भराएगा 8 दिन का और 8 दिन के बाद एग्जाम, नहीं होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो है आप लोगों के बीएड सेमेस्टर 1 से आ रही है। आप लोगों को मैं बोलूंगी इस चक्कर में आप लोग ना ही रहो, आप लोग अपनी तैयारी करो भाई। जुलाई में एग्जामिनेशन होना है, होगा ही होगा, लेकिन आप लोग अपने प्रिपरेशन में कमी ना रखो। अभी तैयारी करने के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूरा 2016 से लेकर के जो है 2023 तक खा जाओ, खा जाओ, बकायदा खा जाओ हर एक सब्जेक्ट का। और उसके बाद जो टॉपिक वाइज है उसको आप करो, और खास करके स्पेशली 50 नंबर वाला जो पेपर है उस पेपर पर थोड़ा सा फोकस कर लो। डीएलएड सेमेस्टर 1 का रिजल्ट, डीएलएड का एक्चुअली में रिजल्ट अच्छा नहीं होता है। जैसा यहाँ पर एक है कि भाई क्यों इतना अच्छा, इतना बच्चे पढ़ते हैं, सब कुछ होता है, लेकिन रिजल्ट क्यों नहीं होता है। तो इसलिए नहीं होता है कि आप लोग अच्छे से प्लानिंग नहीं बना पाते हो, स्ट्रैटेजी नहीं बना पाते हो कि हमें कौन से टॉपिक से कहाँ से मार्क्स ज्यादा मिल सकते हैं। सब पढ़ना जरूरी नहीं होता है। देखो हार्डवर्क करना है, लेकिन गधों की तरह मजदूरी नहीं करना, थोड़ा सा स्मार्ट वर्क भी दिखाना। एग्जामिनेशन से पहले आपको पूरा सिलेबस को, ऐसा नहीं है कि हाँ सब पढ़ना है सब पढ़ना है और पता चला दिमाग में कुछ नहीं रहा। दिमाग का स्टोरेज भी देख लो। तो उसके अकॉर्डिंग जो टॉपिक से एग्जामिनेशन में क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं हर सब्जेक्ट का, उस टॉपिक पे फोकस करो। उस टॉपिक को पहले कंप्लीट करो और उसको ऐसा कंप्लीट करो कि उससे कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो आप पीछे नहीं हटो, चाहे वो कोई भी सब्जेक्ट का हो। तो हम 5 बजे के क्लास में हमारा टॉपिक भी डिस्कस करते हैं कि कौन कौन से टॉपिक से जो है आप लोग के क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, और ये हमें पीवाईक्यू से यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही पता चलता है। तो इस तरह से स्ट्रैटेजी बना करके तैयारी कीजिए। अगर मार्क्स अच्छा ना आए तो फिर बताइएगा। सिर्फ पढ़ करके और हाँ हमने सब कंप्लीट कर लिया, सब कंप्लीट कर लिया, कोई प्लान नहीं है, चलेगा एग्जामिनेशन देने, तो क्या होगा, बात वो हो जाती है ना। तो ऐसे इस तरह से तैयारी करनी है। इसलिए आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं 5 बजे लाइव क्लास में। वहां पर ये सारी स्ट्रैटेजी हम डिस्कस करते हैं, साथ साथ में क्लास भी करते हैं। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन या कंफ्यूजन है तो इस वीडियो में कमेंट कीजिए, या फिर हमारे नंबर पर भी आप मैसेज कर सकते हो। जैसे अभी आप लोग कुछ मैसेजेस कर रहे हो, जहां जहां आप लोग को डाउट हो रहा है तो बिल्कुल कर सकते हो, उसका आंसर भी आपको दिया जाएगा। टिल देन टेक केयर एवरीवन।